जय श्री राम। प्रिय मित्र, भगवान भोलेनाथ के भाव को प्राप्त करने के लिए श्री राम आधार शांति केंद्र से जुड़ जाएं, जहां से आप वे सभी भाव प्राप्त कर सकते हैं जिसके बस में भगवान खुद रहते हैं। यह आपके मित्र का निजी अनुभव है। जय श्री राम। हरिओम हरि गुरु जी, प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री राम। बाबू राम जी आवन सिंह भैया, आज बढ़िया बा, शिवरात्रि के तिथि भी बा। कौनो विशेष जिज्ञासा बा? अंदर अंदर मुस्कुरात आया है। हाँ गुरु जी, बताओ। कैसे बुद्धि आर्थल हो जाए चाहला जी आपके चरित्र वाणी और आचरण के देखत देखत जी आज जिज्ञासा 2-4 दिन से चल रहा बा कि गुरु जी के संबंध में कहब और संसार जगत समझे कि गुरु जी कौन अवस्था में बा। यहाँ राम जी के भाव बा भाव बा। कुछ का बा बताओ। भाव ये बा गुरु जी जी कि रचना से लेके रचनाकार तक आप ऐसे कैसे निवृत्त हो गए? माने पूरे आकाश के अंदर रचना, पद, भोग, ऐश्वर्य, गुरु जी ब्रह्मा जी तक हमरे समझ में आगल की इनकर बुद्धि यहाँ तक लालायित नहीं बा। नहीं, इमा फंसी नहीं बा। ठीक। और गुरु जी दूसर जिज्ञासा ये बा जी जो संविधान बा गुरु जी, हाँ, इमा देखो ताई आपके सानिध्य में भाई इमा प्रभु के भावे नहीं बा, आधार नहीं बा। हाँ, और एक एक कैसे मान रहा बा धर्म निरपेक्ष राज्य। माँ धर्म के तो एको कणे हमरे नहीं समझ में आ संविधान में। राम जी भैया, दरअसल चमड़ा, मांस और रक्त, इनमें चेतना के कोनो तत्व बटले नहीं बा। आत्मा राम के छोड़ के चेतना के कोनो स्थान नहीं बा। तो धर्म निरपेक्ष तो कुत्ता भी नहीं होते, और मनुष्य अपने आप के धर्म निरपेक्ष के है। ये पाखंडवाद के चुगलखोरी करे बदे कि जितने पाखंड बने उसको बोल दियो कि हम सभी धर्मों को मानते हैं, बड़े जो है धर्म निरपेक्ष देश में रहते हैं। तो यह धर्म गुरु देश है, जो कली के प्रभाव से सब पाखंडवाद चलता आ रहा है। और जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है कि अपने सच्चिदानंद घन स्वरूप का अनुभव कर लेना, इसका मार्ग पूरी तरीके से बंद हो चुका है। अब यह मार्ग रहा ही नहीं। तो यह जो है विश्व का, पूरे धरती पर जो संविधान चल रहा है, यह चमरौट से ज़्यादा इसका कोई औकात नहीं है। और इस रास्ते पे चल करके कोई जो है श्री शिव जी की अनन्य भक्ति को प्राप्त कर ही नहीं सकता। हाँ गुरु जी, तो अनुभव में तो ये आपका अनुभव में आ गया जी, क्योंकि इनके भाव में ऐसा ही है जी गुरु जी। इनके भाव में है तब वहाँ अनुभव में आया। और बताएं। और तीसरी जिज्ञासा ही बा गुरु जी, ये जो संप्रदाय चल रहा है, हाँ, साधु संत का, हाँ, इसमें भी धर्म का एक कण नहीं है। क्योंकि गुरुजी प्रभु बताए मन कंचन और कामनी के तो कोनो जगह नहीं बा। यानी श्रीमद् भगवत गीता जी के 4थे अध्याय के 17वें श्लोक में प्रभु स्पष्ट कह चुका बा
कि साधु के लिए कंचन और कामनी का स्पर्श तो दूर की बात है, इनके दर्शन करने से भी बुद्धि में पाप चढ़ जाता है। है। यह बात बिल्कुल प्रभु स्पष्ट कर चुके हैं। तो इसके विपरीत कोई आचरण आप देखे? हाँ गुरु जी, सबका जला मजमा लग रहा है नारियों का। जी। नारियों का अब तो हमें अंदाजा बा कि 60% से ज़्यादा नारी भी जाता है आश्रम में। जबकि सपने हुआ न पुरुष जग नहीं। नहीं। यानी जिस लड़की की शादी हो जाए उसके सपने में भी पराये पुरुष के रूप का चिंतन ही नहीं करना है, दर्शन तो बहुत दूर की बात है। तो इससे समझ में आया कि तो प्रभु का जो मार्गदर्शन है उसके विपरीत आचरण हो रहा बा। तो राम जी भैया में कोई का दोष नहीं बा। और सब नित युग धर्म हो ही सब केरे। अब कलयुग का जो है, जो मार्ग है कलयुग में, जिसे धर्म तो नहीं कह सकते, लेकिन जिसका जो मार्ग है उसका धर्म ही कहते हैं। जी गुरु जी। तो कलयुग का धर्म ही है अंगुरिया पर गिना कपट, हठ, दंभ, द्वेष, पाखंड, अभिमान, मोह, काम, क्रोध, लोभ और मद व्यापी रहे ब्रह्मांड। यह समय संपूर्ण ब्रह्मांड ही पाप का समुंदर हो गया है और मनुष्य की बुद्धि मछली का रूप ले ली है। अब इसमें तो रवि गुरु तो संसार चला नहीं, ब्याह कर चला रहे हैं अमेरिका से 2010 में। और देखो कहा प्रभु ऐसा कृपा करें कि अब यहाँ माया के कोनो स्थान है नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। अब तो राम जी भैया इनका बुद्धि ये अवस्था में बा कि एक सिक्का के कहीं से इन कल्पना कर ले कि कहीं से आमदनी हो जाए, एकर कल्पना खत्म हो गई। 8 साल से देख रहा भाई। ठीक ना जी। तो आपका 3 जिज्ञासा बा जी गुरु जी। कि रचना से लेके रचनाकार तक कैसे इनकर बुद्धि निकल आई, जी। एकरे बीच में नहीं फंसा। नहीं। और संविधान जो है चमरौट कैसे बा जी। और जितना संप्रदाय बा कुल पाखंडवाद बा। हाँ गुरु जी, अब इस संसार जगत के अगर मालूम रही जी तो ठीक बा गुरु जी ने। हाँ, लोग अलर्ट रही हैं जी। बहुत महान भक्त गुरु जी ने। बहुत बायन जी। हाँ। बाकी पता नहीं बा। So those who are eager to cross the ocean of mutation only can understood the kind of standard of this thought। यानी जे भवसागर से पार करे बदे बिल्कुल आमादा रही जी। उहे ये भाव के समझ पाई। हरि ओम। जय श्री राम। बाबू राम जियावन सिंह भैया, आपका भाव अति उत्तम है और यह जगत के लिए परम कल्याणकारी है। अखिल विश्व यह मोरी उपाया, सब पर मोरी बराबर दाया। यह संपूर्ण विश्व मेरी ही माया से उत्पन्न है और प्रभु श्री राम जी की यह आन है कि
इनकी दया प्रभु के दया सभी जीवों पर बराबर है। तो अब यह विश्व प्रभु के माया के द्वारा रचा गया है। इसमें यहाँ कोई भ्रम नहीं है और आपके इस मित्र के पास माया का फंदा नहीं रहा। जस काछिय तस चाहिए नाचा, जैसा भेष हो वैसा ही आचरण होना चाहिए। तो जैसा अंदर वैसा बाहर, तो अच्छे आनंद तो मिलेगा ही। और इस संसार जगत में यह ज्ञान पहुंच जाए कि ऐसा क्या प्राप्त हुआ कि 8 साल से आप आनंद का अनुभव कर रहे हैं। तो यह है श्री शिव जी की कृपा। श्री शिव जी की कृपा से आपके इस मित्र को अनुभव में आ गया कि जैसे मोह माया सबको व्याप्त किए हुए है, वैसे ही मित्र बाबू राम जियावन सिंह भैया और जो भी मित्र इस भाव का दर्शन कर रहे मतलब करे, आने वाले समय में आपके इस मित्र को अनुभव हो गया कि विश्वास स्वरूप श्री शिव जी सबके अंतःकरण में व्याप्त है। कोई धरती का मनुष्य कलंक नहीं चाहता, सब विश्वास ही पात्र बनना चाहते हैं। तो यह जो विश्वास भाव है, यही शिव जी का स्वरूप है। तो श्री शिव जी सबके अंतःकरण में है। और आपसे पूछे कि आपको मित्र कह सकते हैं, तो यह मित्र भगवान का भाव है। मित्र यानी परमात्मा श्री राम जी, एक शब्द में कि राम प्राण प्रिय जीवन जी के, अस्वार्थ रहित सखा सबही के। तो बस जो भी मित्र श्री राम जी का सेवक बनना चाहे, उसको स्वार्थ का त्याग करना पड़ेगा राम जी भैया। अब तो यह स्वार्थ के बाहर की बुद्धि है। अब स्थिति है कि जैसे सबको अपना आत्मीय जन संबंधी मित्र दिखाई दे रहे हैं, इससे बढ़कर राम जी भैया आपके इस मित्र को हर रूप में सीता राम जी का अनुभव हो रहा है। अगर कोई कहेगा मुझे भी अनुभव करा दीजिए, तो करा दिया जाएगा। अब आप श्री राम जी हैं तो हैं राम जी भाई। हाँ, तो अब यह भाव जो 8 साल से आप अनुभव कर रहे हैं, तो
यह तो आप ही जगत में बताएंगे न। अब रही बात कि प्रभु श्री शिव जी परम कृपालु है और जब कृपा की बात आती है तो वह सभी कृपा श्री राम जी के ही थाथी है, यानी कृपा श्री राम जी से ही निकलती है। भुवनेश्वर में प्रोफेसर प्रकाश चंद्र सुपकार जी के पत्नी जी को आदि शक्ति सीता जी का सम्मान दे दिए और तो इसको अपने मुख से क्या कहना है, तो उनको अपना प्रकट करे तो करे, न करे न करे। लेकिन अब जगत में इस कलयुग में जो भी चरित्र लोगों के द्वारा हुआ, अब जैसे किसी का दोष देखने की यहाँ आवश्यकता नहीं है, लेकिन कंचन और कामिनी इनका स्पर्श तो दूर की बात है राम जी भैया, यहाँ तक कि स्पर्श तो दूर की बात है, इनका दर्शन करने से भी साधु का पाप चढ़ जाता है। तो मोहनी वृत्ति का प्रसार बुद्धा के द्वारा हुआ, उससे जो है स्वार्थ में आकर के वो आत्मा राम का भी परित्याग करने का दुस्साहस कर गई। तो प्रभु श्री राम जी की आज्ञा अपेल है। साक्षात अगर सीता जी भी प्रभु के आज्ञा का उल्लंघन करे तो दुर्गति से नहीं बच सकती। और जहां तक रही बात कि जितना आप अनुभव कर रहे हैं, तो जब विभू भाव से श्री शिव जी हैं, प्राणदाता हैं, और इनका मात्र श्री शिव जी से संबंध रहा। शिव जी अब जब शरीर में प्राण है तभी तो जो है कोई शरीर क्रिया कर रहा है न। तो प्रभु किसी के क्रिया से, कर्म फल से कुछ भी संबंध नहीं रखते। तो यदि आप शिव जी के सेवक हैं तो बुद्धा ने क्या किया, साईं मियाँ ने क्या किया, ये सब बात करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जहाँ प्रभु के आज्ञा अनुसार कंचन और कामनी के दर्शन का स्थान ही नहीं है, वहाँ नई नई लड़कियों को बैठा करके प्रवचन करना, अब यह तो दुस्साहस है। मोहनी वृत्ति का प्रचार प्रसार किया गया तो इससे कोई भगवान विष्णु का सेवक नहीं हो जाएगा। और इसलिए वह बुद्धा का भूल था, तो कोई बात नहीं, जो पवित्र भाव भुवनेश्वरी देवी को प्रदान किया गया उसका सम्मान कर लिया गया और अंतिम श्वास के लिए अब वे वनवासी हो गए। अब आप समझ ले, सीधी सीधी बात है कि श्रीमद् भगवत गीता जी के 4 अध्याय के 17वें श्लोक में प्रभु स्पष्ट कर चुके हैं कि साधु के बुद्धि में भी कंचन और कामिनी, सोना और युवती स्त्री का दर्शन करने से पाप चढ़ जाता है। तो अब क्या करें, आप परमानंद का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन जो बुद्धा के फॉलोअर होंगे वो कहेंगे क्या बोल रहे हैं, वो तो विष्णु का अवतार है, लेकिन वह मोहनी वृत्ति का प्रसार करने वाला एक चुगलखोर, इससे ज्यादा राम जी भैया कोई औकात ही नहीं है। तो कोई बात नहीं। अब यह जो है कि जो चरित्र जिसको लोग मानते हैं
तो उसको जो है उसके अनुसार ही आचरण करते हैं। तो यहाँ स्थिति है कि जो प्रेरणा मिली कि कोई एक क्षण के लिए भी आपके इस मित्र डॉक्टर रविशंकर को माने, इसकी कल्पना ही नहीं रही। क्योंकि जहाँ तक मान्यता है मित्र, आपको इस संसार जगत में मान्यता चाहिए, तो फिर आप शिव जी की सेवकाई कर ही नहीं सकते, सीधे रख लीजिए। तो इनको मान्यता नहीं चाहिए और कोई रजवीर से उत्पन्न मनुष्य अपने आप को विष्णु भगवान का अवतार के रूप में सम्मान पाने का मिथ्या प्रयास किया है तो किया है। वो तो राम जी भैया अब यहाँ से किसी का गुण दोष से लेना देना नहीं है, लेकिन सीधी बात है राम जी भैया कि इस कलयुग में कितने संप्रदाय और संविधान चल रहे हैं। इस मार्ग पर चलकर कोई अभी साधु का एक चेहरा भी धरती पर नहीं है। यानी समाज में जो व्यवहार करते, महाकुंभ वगैरह चल रहा है, सब परेशान हो करके सोच रहे हैं कि जैसे कल मौनी अमावस्या, तो सोचेंगे कि हम गंगा जी में नहा लेंगे तो मुक्त हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। एक साधु का चेहरा नहीं है जो कि झूठ से मुक्त हो। तो देखिए, अब यह बात कहने से लग रहा है कि दोष देख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। एक कलयुग का प्रभाव है। विगत 14 वर्षों से, 2014 से ही पूरे विश्व को अवसर दिया गया। कम से कम एक मनुष्य तो सामने आए जिसका प्रत्येक श्वास झूठ और कपट से मुक्त करने का संकल्प लेने का, क्या कहें, पुरुषार्थ हो। झूठ कपट से मुक्त अगर नहीं है तो क्या प्रवचन। तो अब ये सब बात आप जब कह रहे हैं कि परमानंद आपको प्राप्त हो रहा है, तो ये इसलिए हो रहा है कि जब पूरे धरती से एक भी मनुष्य अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए सामने नहीं आए, तब आपका यह मित्र 3 लोक 14 भुवनों के सभी सुखों का परित्याग कर दिया। तो अब एक परित्याग में अपने मुख से कहने का भी अधिकार नहीं है। तो चूंकि यहाँ से जो आप आचरण अनुभव कर रहे हैं, इसमें स्वार्थ, मोह और आसक्ति, इनका स्थान नहीं है। इसलिए आप परमानंद का अनुभव कर रहे हैं। अब यह निश्चित है राम जी भैया कि साधक मन जिमि लहि विवेका। तो सीधी बात है कि यह जो विवेक तत्व है वह मात्र साधक को होता है। चौपाई पूरा इस प्रकार से है कि तरु पल्लव भय बिटप अनेका, असाधक मन जिमि लहि विवेका। तो आप ऐसे समझ लें कि कान, त्वचा, नेत्र, नासिका और जिह्वा, इनके द्वारा जितनी भी भोग करने वाली वस्तुएं पूरे आकाश में हैं, इसमें जो सुख की कल्पना करे वह साधक नहीं हो सकता। और कोई मनुष्य नारी के अंदर सुख की कल्पना करे
तब तो वह सीधे काल के वशीभूत है, क्योंकि नारी स्पर्श से उपासना करने के लिए जो चारों तत्व हैं, बल, इंद्रिय निग्रह, बुद्धि और मर्यादा, ये चारों का नाश हो जाता है। तो नारी के रूप का भी जो स्मरण करेगा वह उपासना कर ही नहीं सकता। अब यह कैसे कहेंगे? आजकल तो पॉलीग्राफ टेस्ट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह बहुत कुछ है, लोग पढ़ लेंगे कि इनकी बुद्धि जो है नारी का स्मरण करती है कि नहीं। ये आज के ज़माने में लोग पढ़ लेंगे, तो जब ये कल्पना करेंगे तब न पढ़ाएगा। यहाँ कल्पना नहीं रहा। लेकिन हाँ, जैसे आप बात करते हैं या कोई भी मित्र बात करे कि आप भुवनेश्वर में थे तो माताजी ने आपको कैसे त्याग दिया, तो वो ममता के वशीभूत थी, हाथ जोड़ ली। त्यागेगा क्या कोई? जो इनको त्याग देगा वह एक क्षण के लिए सुकून का जीवन जी ही नहीं सकता, क्योंकि इनकी अवस्था बहुत अलग है। अब सीधी सीधी बात है कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जितना ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंसेस है, दैट योर सेंसेस परसीव, सो इनमें ये सभी अचेतन है। यानी जहाँ चेतना न हो वह सुख और चेतना की वस्तु कैसे हो सकती है? तो जिनको पूरा विश्व अब सुख की वस्तु समझता है, उसकी कल्पना यहाँ पर एक श्वास में भी नहीं है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। अब यह जो चारों वर्ण व्यवस्था रही है कलयुग में धाराशाही हो चुकी है, लेकिन प्रभु बताए हैं कि यह जो चारों वर्ण की व्यवस्था प्रभु की रचना है, इसमें तपस्या का बल ब्राह्मण को मिला है, धर्म रक्षा का बल क्षत्रिय पुरुष को मिला है, गौपालन, कृषि, इन सब का शक्ति वैश्य वर्ण को मिला है, और सेवा का बल शूद्र मित्र को मिला है। अब क्या है कि लोग थोड़ा सा भी आसक्ति की वजह से थोड़ा सा उपकार का चेहरा दिखा दिए तो दिखा रहे कि हम ही बहुत बड़े ज्ञानी हैं। अब इनको अनुभव में आया कि जैसे आप ठीक है जीवन मुक्त है, फिर भी अगर चरित्र हो तो ब्राह्मण का हो, युद्ध का अधिकार नहीं है। उसी प्रकार से अब देखिए, यहाँ से बात करेंगे तो स्थिति है कि जहाँ पर सत्य और अहिंसा का एक कण भी नहीं है, वह गांधी जी भी अपना गीता लिख रहे हैं, विनोबा भावे लिख रहे हैं, और यह जो आपका गोरखपुर में गीता प्रेस चल रहा है वह बनिया भी लिख रहा है। ये क्या है? भगवान साफ साफ कहे हैं, उसमें बहुत सारी चंडाल के भाषा है, अगर जनमानस चाहेगा तो बता देंगे, लेकिन अब इनका अपना कोई निजी प्रयोजन नहीं है। इसमें होता क्या है कि जैसे ही कोई मनुष्य दूसरे के धर्म को धारण करके अपने आप को दिखाना चाहता है कि मैं ब्रह्मज्ञानी हूं, तो एक पाप है राम जी भैया, पर सत्व अपहरण। जैसे अगर वह पंडित जी कहे न हो, दूध दुहाना शुरू किए
वह यादव का जो है अपना हक मार लिया, उसका पाप चढ़ जाएगा। वह बनिया है, राज कर रहा है, वो छत्री का हक मार लिया, वह पाप से ग्रसित हो जाएगा। वह शूद्र है, वह जो है कि प्रभु का जो विधान है उसके लिए वह संविधान की रचना कर रहा है, तो वह पाप से ग्रसित जीव है। अम्बेडकर चमार की बात कर रहे हैं, वो कोई मतलब नहीं है। जैसे एक विधान यहां से जा रहा है और धरती का कोई एक मनुष्य काट दे, इनका गर्दन काट दिया जाए, भाव है। एक विधान यह है कि धरती के प्रत्येक पुत्रों के लिए पितु आयसु सब धर्म कटिका, मनसा वाचा कर्मणा श्री पिताजी के आज्ञा का पालन करना ही सभी धर्मों का शिरोमणि धर्म है। अब धरती का कोई मनुष्य हो जो यह बताए कि नहीं, इस विधान में मुझे खराब लगेगा, जब तक मेरा पुत्र मुझे गाली नहीं देगा और चाटा नहीं लगाएगा, तब तक मुझे भोजन ही नहीं पचेगा। थोड़ा सांसारिक भाव को लेते हुए अनुभव आपको हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा पुत्र इन्होंने अभी तक 50 वर्ष का समय बीत गया, ऐसा एक भी पुत्र नहीं देखे हैं जो कि मनसा वाचा कर्मणा, और इसमें कोई हो यहां पर सब जो है राम जी भैया, ये जो है गांधी तेली देश का बाप हो गया, जबकि साफ साफ भगवान कहते हैं कि सभी जीवों का परम पिता मैं ही हूं। एक तो कोई सुभाष चंद्र बोस करके उसको सब राष्ट्रपुत्र, ये सब अविद्या का प्रभाव है। आपके इस मित्र के भाव में धरती के प्रत्येक स्त्री और पुरुष का शरीर सेवक है और उसकी आत्मा ही स्वामी है। अगर जिसकी बुद्धि सेवक नहीं है तो वह मात्र वेश्यावृत्ति का प्रभाव में चरित्र करेगा, और नारी में आसक्त मनुष्य तो वही पखियारी और चूटा के बराबर की ही बुद्धि रख सकता है। जैसे चूटा चिपक चिपक के मर जाते हैं गुड़ में, और पखियारी आग में जल के भस्म हो जाती है, तो उसको कोई वीर पुरुष नहीं कहता, पखियारी को। तो आपका यह मित्र, अब आप समझ लें कि आप जो ये सब नारी में आसक्त लोग जो है नारी सशक्तिकरण जैसा वेश्यावृत्ति का प्रसार कर रहे हैं, तो यह युग का प्रभाव है और इनका युग से भी लेना देना नहीं है। हाँ, ये तो श्री रामचरितमानस सुनने के पहले ही इनको अनुभव में था कि अगर कोई नारी अपने पति के विपरीत सपने में भी ऐसा भाव रखती है कि हम फलाने का बिटिया है, मजा चिखा दे, वह मात्र वेश्या है। अगर वह लड़की लड़का पैदा की है तो वह पशु की तरह मात्र बियाई है। अब ये स्थिति पहले से ही था, और जब श्री रामचरितमानस का श्रवण किए तो यह बात मिल गई राम जी भैया कि न तरु बाझ भली बादी बियानी, अन्ना राम विमुख सुतते ही ते जानी। सफा तो पशु बिया रहे हैं तो क्या, वो कोई माता थोड़ो भैंस को लोग कहते हैं, भैंसिया पड़ुआ लोचरवा यही शब्द देते हैं। अब पूरे धरती पर जब कोई मनुष्य
अपने भाव को पवित्र करना ही नहीं चाहेगा। अल्बर्ट नोबेल भी कचरा भरा हुआ मिला। कोई आज तक, आज अच्छा दिन है, आज तो शिवरात्रि का भी दिन है। शिवरात्रि यानी चतुर्दशी, और दिन भी मंगलवार हो गया, और यह शरीर गंगा जी के किनारे खड़ा है। इस स्थान को श्री राम आधार शांति केंद्र कहते हैं, और इनको अच्छा से पता है कि धर्म का मार्गदर्शन प्रकट हो और इसमें कपट हो जाए तो उस जीव का कल्याण कल्पों कल्पों में हो नहीं सकता। जैसे महाकुंभ ही चल रहा है, वह भी एक धर्म स्थल है, और वहाँ पर भी कितना पाप होता है। तो अब क्या कहें, इनको तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। वो तो अभी आप जान ले राम जी भैया कि अब देवी देवता धरती पर रहे नहीं, सब पलायित हो चुके हैं। वह भ्रम मात्र है, और वहाँ पर स्नान करने वाला एक व्यक्ति हो जो कि कहे मैं झूठ से मुक्त हूँ, इनका गर्दन काट दिया जाए। अब जैसे बातें बहुत अलग है, लेकिन जितनी बात बोलेंगे तो लोग कहेंगे ये तो विपरीत ही बोल रहे हैं। जैसे जानकारी के लिए रखिए, और जब भी विश्व चाहेगा 10 मिनट में प्रमाणित कर दिया जाएगा कि श्री राम जन्मभूमि पर करियवा कलयुग बैठा हुआ है। अब जो है, अगर नरेंद्र मोदी को लगता है कि वह 500 वर्षों में सबसे बड़ा राम भक्त है, तो वह वेश्यावृत्ति है। उसको अंदर से पता है कि वह जटिल आदमी है, कुटिल आदमी है। लेकिन ये बोलेंगे तो लोग कहेंगे राजद्रोह कर रहे हैं। राजद्रोह की बात ही नहीं है, ये चमरौट है, इसमें राजद्रोह क्या। अब जब पूरे विश्व का संविधान ही चमरौट है, यहाँ पर जो है कि आपका यह मित्र कहिए कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर ले, तो यह संभव नहीं है। तो रही बात कि राम जी भैया युग का प्रभाव है, आप सीधे सीधे जान ले कि यह युग का प्रभाव है, इसमें किसी जीव का दोष नहीं है। लेकिन ये चमड़ा, मांस और रक्त पर आधारित कोई भी मार्गदर्शन हो, वह मात्र चमरौट हो सकता है। जब तक कोई जीव मनसा वाचा कर्मणा अपने पिताजी को ही अपना शिव जी मान करके निस्वार्थ सेवा नहीं शुरू करेगा, वह अपने पिता का पुत्र ही नहीं है। जैसे कुतिया का पिल्ला, वैसे ही वह कुतिया उसकी मतारी और वह पिल्ला ही है जो भाव भाव करते हैं सब। अब जैसे आप देखिए कि प्रभु का साफ साफ कहना है कि जो मनुष्य कर्म योग के साधन में लग जाएगा, उसकी दुर्गति कभी नहीं हो सकती। लेकिन वो जैसे एक विधवा के बलात्कार से उत्पन्न चांडाल जीव था, जिसको लोग कबीर के नाम से बड़का संत मानते हैं। अरे विधवा के बलात्कार से उत्पन्न होना, इससे बड़ी दुर्गति क्या हो सकती है। और वह वेश्या का भड़ुआ हनुमान जी का विरोध करता है। हनुमान जी के मूर्ति को पत्थर बोलने वाला उस चुगलखोर का चुगलखोरी अब जनमानस कर रहा है। भगवान कहीं ना कहें कि अतिथि सेवा में आप अपने पत्नी को जाइए और वेश्यावृत्ति में लगा दीजिए। ये सब चांडाल वृत्तियां हैं। जब विगत 14 वर्षों से राम जी भैया कोई एक मनुष्य सन्मुख नहीं हुआ, आप देख रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आपको अच्छा लगा। अब पूरे विश्व के लिए एक सिद्धांत, जिसको भी सन्मुख होना है वह उसके लिए बाबू राम जियावन सिंह जी का अनुमति और सहमति दोनों आवश्यक है।
और श्रद्धा और विनम्रता से वाक युद्ध पूरा विश्व कर सकता है, क्योंकि भगवत आज्ञा के अनुसार शस्त्र उठाने के लिए अनुमति नहीं है। और रही बात कि अगर कोई शस्त्र की बात अगर करे तो इतना याद रखे कि परशुराम जी का फरसा उपलब्ध है धरती पर। देखिए, अब यह बातें गलत है जो बोलने जा रहे हैं, लेकिन यह जनक जी की वाणी है कि धरती पर पृथ्वी वीरों से खाली है। तो सीधी बात है, अभी एक भी क्षत्रिय पुरुष नहीं है धरती पर जो क्षत्रिय धर्म पर स्थिर हो। एक तो कोई तुम्हारा ही तो क्या है, तुम्हारा कोई रिश्तेदार है ना राम जी भाई, ओ क्या नाम है, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर क्या बना हुआ है, उसको भी अवसर दिया गया। अरे वो तो गाय का मांस खाने वाला चंडाल है, राजनाथ सिंह नाम है तुम्हारा रिश्तेदार है, उसको बोलो कि ये चमारे का तलवा चाटा से ठाकुर थोड़ा हो जाबे चिरकूट कहीं कहाँ से। तो रही बात कि ऐसा तो है, लेकिन यह युग का प्रभाव है। और राम जी भैया, अब यह सब बात आप इनसे भी अपना कोई रोष नहीं है कि कोई रोष की बात हो कि युद्ध करना है, लेकिन यह कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता जिसे कहते हैं, राम जी भैया, अगर आप रूप, जैसे यह रूप दिख रहा है, आप किसी भी रूप से मन को जोड़ेंगे तो धरती पर पूरे कोई भी रूप हो, धरती पर ही नहीं पूरे आकाश में, लौकिक या अलौकिक, देवी देवता ऋषि मुनि कोई भी हो, यदि आप किसी रूप से अपने मन का संबंध जोड़ लेंगे तो कोई भी रूप हो उसका बीज अहंकार ही है। उसके चरित्र में जो रूप के संबंध से चरित्र होते हैं वह सभी चरित्र अभिमान पैदा करते हैं, कर्तृत्व अभिमान। इसी अहंकार और अभिमान को उखाड़ने के लिए ही योग निष्ठा यानी कर्मयोग और ज्ञान निष्ठा अर्थात सांख्य योग, यह दो माध्यम प्रभु सृष्टि के सर्ग में ही दे चुके हैं। और इस धरती पर आपका बिल्कुल सही अंदाजा है कि यह जितने संप्रदाय और संविधान चल रहे हैं पूरे धरती पर, यह सब मात्र वेश्यावृत्ति का अंकुरण है और कुछ नहीं। और बचन मोर मृखा न होई, भगवान साफ साफ कहे किसी का गुण दोष आपको देखना नहीं है पांडे जी, लेकिन आपको स्पष्ट होना चाहिए। जैसे स्पष्टीकरण के लिए दो चार शब्द दे देते हैं, स्पष्टीकरण के लिए, इनकी बात कटे तो इनका गर्दन काट दिया जाए। और बात समझ में आए तो जो सामाजिक संतुलन के लिए कच्ची चीजें हैं उसको उखाड़ के फेंक दिया जाए, यही हो सकता है, क्योंकि अपना निजी कोई प्रयोजन तो है नहीं। तो अब आप एक पुरुष अगर पुरुष के भाव को, विचार को देखे तो उसे अच्छा लग सकता है, लेकिन एक नारी कभी भी दूसरी नारी का रूप देख करके प्रसन्न नहीं हो सकती कि नारी न मोह नारी कै रूपा। राम जी भाई, तो नारी के रूप में कोई आसक्त हो और गौरी शंकर जी धरती के प्रत्येक स्त्री एवं पुरुष के अंतःकरण में विराजमान है,
इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। अब 3500 वर्षों में बुद्धा का कोई चुगलखोर हो जो कि यह अनुभव करता हो, क्योंकि आप श्री राम जी हैं तो 8 साल का अनुभव आपका बताएगा कि आपको भगवान राम की मूर्ति समझ के व्यवहार हुआ है या क्या हुआ, वो आप जानते हैं। तो अगर धरती के प्रत्येक स्त्री पुरुष को गौरी शंकर जी का आप स्थान देंगे तो यह कोई नारी के रूप में आसक्त मनुष्य कर ही नहीं सकता। तो बुद्धा खत्म, मोहम्मद मियाँ जिनको लोग सोचते हैं कि वो कोई अल्लाह है तो उसका पैगंबर है, तो क्रूरता के भाव से, जहाँ क्रूरता का विकास हो रहा है उसको लोग कहते अमन के लिए है। उसमें कितना कुटिलता भरा है। अगर कोई 1450 वर्षों में कोई मित्र हो, मोहम्मद अली भाई कुशहा में है, अच्छे मित्र है, उनसे पहले जो है कि अवगत हो ले आकर के मोहम्मद अली भाई कि अब रविशंकर का तो ऐसा ही विचार है। अब देखे यह भाव रखने वाला कोई 1450 वर्षों में वो द्रोणाचार्य का जो है चुगलखोरी, जो अधर्म का साथ दे और अपना संप्रदाय चलाए तो वह वेश्यावृत्ति वैसे ही हो गया। वो सब तो अपने बहन को भी नहीं मानते न वैसे ही कोई हो, मूसा, मोहम्मद, इब्राहिम, कोई हो, या तो साईं मियाँ का कोई चुगलखोर हो, प्रोफेसर सुजय बनर्जी भाई, जो कि सोना के लालच से मन मुक्त किया हो, करीब 140 वर्ष हो गया उसको मरे हुए। मरने के बाद कोई मुझे भगवान माने, इसकी कोई कल्पना करे तो वह चंडाल है कि, क्योंकि रज और बीर से परमात्मा का अवतार नहीं हो सकता। अब आपके इस मित्र को किसी भी स्त्री से स्वामी जी नहीं कहलवाना है, चाहे वह स्वतः, देखिए बात कर रहे हैं, भ्रम में मत जाइएगा कि कोई घमंड कर रहे हैं, चाहे वह स्वतः विष्णु भगवान की प्रियतमा लक्ष्मी ही क्यों न हो, उसको भी स्वामी कहने का अधिकार नहीं है रविशंकर के लिए। तो जगत की स्त्रियों का क्या मतलब है यार? ये जो धरती पर नारियां दिख रही हैं, जो नारी अपने पति को अपना राम न माने वह मात्र वेश्या है और कुछ नहीं। इससे घबराने की बात नहीं है। ये सब क्या है कि जब क्या कहें, सांसारिक व्यवहार का स्थान ही नहीं है, लेकिन जब हाइब्रिड सिस्टम में जीव की बुद्धि चिवटा और पखियारी के बराबर हो गया, पुष्कर सिंह भाई, सब नारी में चिपक चिपक के मरने लगे, तो इतना दिव्य बाड़ी जो कि सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और उद्भव, स्थिति, संहार, कारणिम और विनाश और सभी क्लेशों को हरने वाली सीता जी की तरफ से है, गणेश जी की स्तुति करते हुए कहती है कि सुनु भगवान सकल उरवासी, करिहउ मोहि रघुपति के दासी। अब एक कुटिल चमरौट कहता है कि ये सभी नारियां मुखिया बन गई तो दासी को मुखिया बना लेंगे, यह भड़ुआगिरी की चरम सीमा है। इस पर भी अगर कोई पूरा विश्व चाहे तो 10 मिनट में स्पष्ट कर देंगे। तो इसका प्रसार करने वाले को अपने आप को भड़ुआ की जगह मानना ही होगा, उसके नीचे बात नहीं करेंगे। नहीं तो जितना तुम शंकराचार्य महामंडलेश्वर नौटंकी बैठाए हो सबको लेकर के आओ, और सब खुदा भड़ुआगिरी में है। श्री रामचरितमानस का पाठ करके
पूरे युग में, पूरे कल्पों में अगर किसी ने 1 रुपए का धंधा किया है तो हम मात्र बेश्या का बड़ुआ है। और यहाँ पर सब कथावाचक करोड़ों करोड़ों में खेल रहे हैं और रविशंकर के लिए एक सिक्का भी नहीं है। तो फिलहाल आपके इस मित्र की अवस्था आनंद में है, सृष्टि चक्र में। इनका किसी रूप से स्वार्थ, मोह और आसक्ति का जगह नहीं है। अगर पूरे ब्रह्मांड को वैकुंठ धाम बनाना चाहे तो यह रविशंकर के कानी उंगली का कार्य है। विश्व तैयार हो, जरूर क्रिया होगी, लेकिन आपके इस मित्र का इस जगत में कोई प्रयोजन नहीं है। और राम जी भैया बाड़ी को विराम दे, तो चूंकि यह बुद्धि प्रयोजन के बाहर है। श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय के 18वें श्लोक में प्रभु यह बात स्पष्ट कर दिए है कि जो यह अनुभव कर लेगा कि एक आत्मा रूप से मैं ही यानी कृष्ण भगवान, रविशंकर नहीं, कृष्ण भगवान सबके हृदय में आत्मा रूप से है। 10 दूनी 20, 10 2 जा 20, यानी 10वें अध्याय के 20वें श्लोक में बताए। अब धरती पर जो मन को सेवक बना ले वही परमानंद का अनुभव करेगा और कराएगा। हाँ, 50 वर्ष बीत चुके हैं इस शरीर को, लेकिन जितना धरती पर संप्रदाय और संविधान की रचना हुआ है उसमें सेवक भाव को धारण करने वाला कोई नहीं। उस रास्ते पर जाकर मात्र मनुष्य को अधोगति मिलेगा। 2009 में जब यह शरीर यूनिवर्सिटी ऑफ मिजूरी, कोलंबिया, यूएसए में था, तो देखे कि उस जो है चांडाल कोई था, वह जीसस जो ईसाई 109 चला है, अरे उसको मरने के बाद भी सुअरा चाहिए। ऐसे चांडाल को भगवान का अवतार कहेंगे आप? जहां पर जबरदस्ती कोई क्रिया हो, जैसे उधर हर जगह वो पैसा दे करके कि तुम बन जाओ, ईसाई बन जाओ, जहां जबरदस्ती और धन का प्रयोग हो वह मात्र चांडाल और भड़ुआ है। इसलिए आपका मित्र अमेरिका का परित्याग कर दिया। इस शरीर से संबंधित कोई भी हो, अगर अमेरिका में जाके चुगलखोरी करता तो वह इस रविशंकर का अंग नहीं रहा। अनुपम सिंह भाई जान लीजिए अच्छे से, सबको पता है कि 2014 में ही इन्होंने लक्ष्मी का त्याग कर दिया है। दांतों भी टूट गए। और राम जी भैया देखिए, अच्छा है वीडियो बना रहे हैं तो इसको देख लीजिए अच्छे से कि बाबू संजय सिंह भाई केजीएमसी लखनऊ में, साथ में 1 महीने तक यह भी शरीर रहा। वो डेंटल सर्जन है और वो गए थे तो उन्होंने फ्री में दांत लगा दिया। देखिए, देख लीजिए आगे की 3 दांतें, देखिए ये नकली है, असली नहीं है। तो ये राम जी भैया आनंद है, क्योंकि इसमें कपट नहीं छू सकता मन को। आपके इस मित्र के भाव में जगत के सभी स्त्री एवं पुरुष सीता राम जी की मूर्ति है। हाँ, इतना जानकारी के बाद यदि जीव चाहे तो इसको बड़े आराम से स्पष्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि 3 लोक 14 भुवनों में इनको ना तो कोई पद चाहिए, ना भोग चाहिए और ना ही कोई ऐश्वर्य चाहिए। यह आपके मित्र की अवस्था है। यह शरीर में जो प्राण है वह मात्र परमात्मा की सेवा के लिए है। और
जब तक शरीर में प्राण है तब तक यह गौरी शंकर जी की मूर्ति अनुभव करके ही जगत से व्यवहार कर सकते हैं। और बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, बिना कपट के। अब ऐसा वीर पुरुष हो जो कि प्रत्येक स्वरूपों में शिव जी का अनुभव करके निस्वार्थ सेवा का शुभारंभ करेगा, वह भी आसानी से भवसागर पार कर जाएगा। तो यहाँ पर जो भाव है वह स्वार्थ मोह आसक्ति के बाहर है। इसमें लालच, कामना, क्रोध, आपका यह मित्र मौन हो चुका है। कल मौनी अमावस्या भी है राम जी भैया। सब सोचेंगे संगम में डुबकी लगा लेंगे तो उद्धार हो जाएगा, और इनकी बाड़ी एक कहेंगे कि अब आपका मित्र अब इस जगत से मौन हो गया। क्या देखो अलरे झूठ बोलता है कि इतना मुंह फाड़ फाड़ के बोलतो बा ना, वो कहता मौन भाई कितना झूठा रविशंकर बैन जी। नहीं, बचन मोर मृखा न होई। रविशंकर और झूठ इसमें कोई संबंध ही नहीं है। मौन की जो परिभाषा है वह जान ले। मन का परमात्मा के दिव्य गुणों में स्थिर हो जाना ही मौन है, और परमात्मा के साथ नित्य संयोग ही योग है। और इस योग में हठ का कहीं स्थान नहीं है। और कोई चंडाल बनिया हठ योग चला रहा है पतंजलि, देखिए वो बनियागिरी हो रहा है ना सब। तो बहुत सारी बातें हैं। एक कोई काना है उसको योग गुरु बना दिया, अहिर बकलोल वैसे ही कहा जाता है। उसको लगता है तो सामने आए, जब कोई आएगा ही नहीं तो फिर रविशंकर क्या कर सकते हैं। राम राम कहते हुए शरीर छोड़ देंगे, लेकिन आशा का बंधन इस जगत में नहीं रखेंगे। तो इनके सभी जो भाव है वह मात्र प्रभु की कृपा है, और इसमें सांसारिक मनुष्यों का कोई योगदान नहीं है। सब लोग इस भाव सागर में खींचने का ही प्रयास किए हैं, इसमें किसी का सपोर्ट नहीं है। और आपका यह मित्र अधिकार, आज्ञा और उपदेश की सीमा के बाहर है। और यह अवस्था है, यह जब आपको अच्छी लगे और आप अनंत परमात्मा का अनुभव करना चाहे तो इनका कोई विकल्प धरती पर नहीं। यह जानकारी है भैया, कोई घमंड की बात नहीं है। तो सबका परम कल्याण हो। जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव।